मैं हूं द बैंकिंग मैडम। आपने नोटिस किया है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है? आइए जानते हैं कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है या कोई सवाल है जो रुपये को कमज़ोर कर रहा है। आज हम इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में जानेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिरता जा रहा है और इसका आपकी जेब पर क्या असर हो रहा है। तो जानते हैं, भारत का तेल का आयात। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है, पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट करता है। तेल डॉलर्स में खरीदा जाता है। हमेशा तेल, अगर हम पेट्रोल या डीजल कच्चा तेल खरीदते हैं तो वो डॉलर्स में उसकी पेमेंट होती है। जब तेल महंगा होता है तो ज़्यादा डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है, रुपया कमज़ोर हो जाता है। डॉलर की ताकत बढ़ रही है। ज़्यादातर निवेशक जो है, अमेरिका में ब्याज दरें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक डॉलर की तरफ जा रहे हैं। इससे डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर दिखता है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से शेयर और बॉन्ड बेचकर पैसा बाहर ले जाते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले साल भी 2 से 3 लाख करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों ने निकाल के डॉलर के रूप में अपना बाहर लेकर चले गए हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार पे असर पड़ता है। परंतु ज़्यादा असर इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ये आपकी SIP जो है, म्यूचुअल फंड, लोग बहुत खरीद रहे हैं, तो पैसा बहुत जा रहा है आपका मार्केट में, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है और रुपया ही रुपये को गिरा रहा है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया जो है कमज़ोर हो जाता है। आयात ज़्यादा, निर्यात कम। हम जो है इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। यदि देश ज़्यादा सामान बाहर से खरीदता है और कम बेचता है तो ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। इससे भी रुपये पर दबाव बना रहता है। अब आम आदमी पर इस पर क्या असर होगा? पहला, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। मोदी जी कहते हैं कि आप पेट्रोल और डीजल को कम से कम जो है वो इस्तेमाल करो, क्योंकि जो है हम बाहर से पेट्रोल डीजल मंगाते हैं और ज़्यादा इंपोर्ट करने से डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है और हमारा पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा हो जाता है। विदेशी शिक्षा की लागत बढ़ सकती है। अगर रुपया जो है कमज़ोर हो गया तो विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागत जो है वो बढ़ जाएगी। विदेशी यात्रा महंगी हो सकती है। हमारी विदेश में जाने की यात्रा जो है वो महंगी हो जाएगी क्योंकि रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया, इसलिए हमारी विदेशी यात्रा महंगी हो जाएगी। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्पोर्टेड सामान भी महंगे हो जाएंगे। लेकिन IT और निर्यात करने वाली कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने बहुत आपको आसान भाषा में समझाया कि रुपया जो है रुपये को ही गिरा रहा है, क्यों गिरा रहा है। तो अब आप बिल्कुल बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। द बैंकिंग चैनल मैडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी तरह के। थैंक यू।